राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। महाराज दशरथ श्री राम को राज्य का भार सौंप देना चाहते थे। सभासदों की सलाह और गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से राज तिलक की तैयारी होने लगी। देवता सोचने लगे कि यदि भगवान श्री राम राजा बनकर अयोध्या ही रह जाएंगे तो असुरों का विनाश कैसे होगा। बुद्धि की देवी सरस्वती को प्रेरित कर उन्होंने मंत्रा के माध्यम से महारानी कैकेयी की मति फेर दी। वैसे माता कैकेयी श्री राम को प्राणों से भी बढ़कर चाहती थी, किंतु मति विपरीत हो जाने के कारण श्री राम का युवराज बनना उन्हें खटकने लगा। सारी अयोध्या श्री राम के राज तिलक की तैयारी करते हुए उल्लसित थी और महारानी कैकेयी कोप भवन में पहुंच गई। महाराज दशरथ से उन्होंने अपने 2 वरों को मांगा। पहले वर के रूप में भरत जी को युवराज का पद और दूसरे वर के रूप में श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास। भगवान श्री राम ने पिता के वचन की लाज रखते हुए वन के लिए प्रस्थान किया। सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी प्रभु का अनुगमन किया। अयोध्या निवासी भी श्री राम, लक्ष्मण और सीता के पीछे पीछे वन जाने को उद्यत हो गए। कुछ दूर तक वे साथ गए भी, किंतु प्रजा को वन का कष्ट न हो इस कारण रात में जब सब लोग सो रहे थे तभी सुमंत्र से कहकर लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम वन की ओर चल पड़े। नींद खुलने पर श्री राम को न देखकर प्रजा व्याकुल हो गई। रथ के पहियों के निशान भी श्री राम के कहने पर सुमंत्र ने मिटा दिए थे। थक हार कर सब लोग वापस अयोध्या लौट आए। इधर श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुँचे। वहाँ का शासक निषाद राज गुह श्री राम का मित्र था। प्रभु के स्वागत के लिए वह अपने समाज के साथ आ पहुँचा। उसने श्री राम से नगर में चलकर वहीं निवास करने का आग्रह किया, किंतु श्री राम ने कहा, मैं 14 वर्ष तक किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। तब निषाद राज नगर के बाहर ही उनके रात्रि विश्राम का प्रबंध करके स्वयं भी उस रात उनके सानिध्य में रहा। श्री राम और सीता को कुश की सैया पर सोते देख वह अत्यंत दुखी हुआ। लक्ष्मण ने ज्ञान का उपदेश देकर उसे ढाढ़स बंधाया। दूसरे दिन श्री राम ने बहुत अनुनय विनय करके सुमंत्र को भी रथ लेकर अयोध्या वापस भेज दिया। आगे की यात्रा सीता जी और लक्ष्मण के साथ उन्होंने पैदल ही करने का निश्चय किया। निषाद राज गुह के साथ वे गंगा जी के तट पर पहुँचे। पार उतरने के लिए उन्होंने केवट से नाव की मांग की। वह केवट प्रभु श्री राम का अनन्य किंतु अल्लड़ भक्त था। उसने कहा, प्रभु, मैं आपका मर्म समझता हूँ। आपके चरणों की धूल के स्पर्श से पत्थर भी स्त्री हो गई। कहीं मेरी यह काठ की नाव भी कुछ और न बन जाए। बन गई तो मेरा क्या होगा। यदि आप पार उतरना चाहते हैं तो आपको अपने चरण मुझसे धुलवाने पड़ेंगे। श्री राम ने केवट की भक्तिपूर्ण याचना स्वीकार करते हुए कहा, भाई, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव रह जाए। इसके बाद केवट कठोता भर जल लेकर उपस्थित हुआ। प्रभु के चरणों को पखार कर परिवार सहित स्वयं भी उसने चरणामृत पान किया और तब प्रभु श्री राम, माता जानकी तथा लक्ष्मण जी को नाव पर चढ़ाकर उसने गंगा जी के पार उतारा। देवता लोग भी केवट के भाग्य की सराहना करने लगे। सुमंत्र जी तो अकेले आते देख महाराज दशरथ के दुख की सीमा न रही। उनसे यह सुनकर कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण सहित सचमुच वन चले गए, महाराज का धैर्य टूट गया। राम राम कहते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। महल में हाहाकार मच गया। इन सारी घटनाओं से अनभिज्ञ भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ ननिहाल में थे। गुरुदेव वशिष्ठ द्वारा भेजे गए दूत ने उनसे तुरंत अयोध्या लौटने को कहा। अयोध्या पहुंचने पर
सारा समाचार उन्होंने सुना और आत्मग्लानि से भर उठे। कैकेयी से तो उन्होंने बात तक करना बंद कर दिया। माता कौशल्या से लिपट कर वे खूब रोए। माता ने ढांढस बंधाया। अगले दिन गुरुदेव वशिष्ठ तथा अन्य सभासदों ने मिलकर भरत जी से राज्यभार संभालने का आग्रह किया, किंतु अत्यंत विनम्रता से उन्होंने ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और कहा कि भैया श्री राम ही अयोध्या के वास्तविक राजा हैं। हम सब वन में चलकर उनका राज्याभिषेक करेंगे और उन्हें वापस लाएंगे। अयोध्या में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई। राजमाताओं और कुलगुरु वशिष्ठ सहित सारी प्रजा के साथ भरतलाल जी ने वन की ओर प्रस्थान किया। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ चित्रकूट में निवास कर रहे थे। निषाद राजगुह ने भरत जी और उनके समाज को चित्रकूट पहुंचा दिया। महाराज जनक की भी सारा समाचार जानकर चित्रकूट पहुंच गए। विचार विनिमय का सिलसिला चला। अंत में श्री राम ने ही सबको और विशेष रूप से भरत जी को समझाते हुए कहा कि पिताजी के वचनों का पालन करना ही हम सबका परम धर्म है। बड़े भैया की चरण पादुका पाकर भरत जी समाज सहित अयोध्या लौट आए। राज सिंहासन पर चरण पादुका को पधराकर तथा शत्रुघ्न जी को राज्य की जिम्मेवारी सौंपकर स्वयं भरतलाल नंदीग्राम में तपस्वी जीवन बिताने लगे। चित्रकूट में रहते हुए भगवान श्री राम को बहुत दिन बीत गए। महर्षि अत्रि से अनुमति लेकर अब उन्होंने पंचवटी जाने का विचार किया। पंचवटी पहुंचकर लक्ष्मण जी ने पर्णकुटी तैयार की और वनवासी की अवधि व्यतीत की जाने लगी। लंकाधिपति रावण की बहन शूर्पणखा अत्यंत क्रूर राक्षसी थी। एक बार घूमते हुए वह इधर ही आ गई। भगवान श्री राम के अनुपम सौंदर्य को देखकर वह मोहित हो गई। उसने प्रभु से प्रणय निवेदन किया। श्री राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेजा और लक्ष्मण ने पुनः श्री राम के पास। दोनों तरफ से असफल होकर शूर्पणखा सीता जी को मारने झपटी। श्री राम का इशारा पाकर लक्ष्मण ने अत्यंत फुर्ती के साथ उसे नाक कान विहीन कर दिया। शूर्पणखा रोती हुई अपने भाइयों खरदूषण के पास गई। अत्यंत क्रुद्ध होकर अपनी विशाल राक्षसी सेना के साथ वे श्री राम पर आक्रमण करने आए, किंतु श्री राम ने उनकी सारी सेना के साथ उन्हें भी मारकर यमलोक पहुंचा दिया। शूर्पणखा रोती बिलखती रावण के पास पहुंची और उसने सारा समाचार उसने कह सुनाया। रावण सोच में पड़ गया। उसे विश्वास हो गया कि खरदूषण जैसे वीरों का वध स्वयं भगवान ने ही किया होगा। रावण ने निश्चय कर लिया कि यदि वे भगवान हैं तो भी उनसे बैर ठानेगा और उनके हाथों मरकर मुक्त हो जाएगा। वह मारीच के पास गया और उसे स्वर्ण मृग बनने पर उसने विवश कर दिया। इधर पंचवटी में भगवान श्री राम ने सीता जी से कहा, प्रिय, अब मैं कुछ दिनों तक नर लीला करते हुए धरती को राक्षसों के बोझ से मुक्त करना चाहता हूँ। जब तक मेरी यह लीला चले तब तक तुम अग्नि में निवास करो। उनकी आज्ञा सिरोधार्य करके सीता जी अग्नि में प्रविष्ट हो गई और रूप गुण में समतुल्य अपना ही प्रतिबिंब उन्होंने प्रभु की सेवा में वहाँ रख छोड़ा। लक्ष्मण जी भी यह रहस्य न जान सके। श्री कृष्णार्पणमस्तु।